और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो रुद्रप्रयाग के मदमंदेश्वर धाम में करीब 50 तीर्थयात्रियों समेत स्थानीय व्यापारी फंसे हैं। दरअसल तेज बारिश के चलते मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल नदी में समा गया, जिसके बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई। रुद्रप्रयाग डीएम ने 2 हेलीकॉप्टर लगाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल मोरखंडा नदी में 70 के दशक में बना लोहे का पुल मोरखंडा नदी की तेज धाराओं में समा गया था और प्रशासन द्वारा मदमहेश्वर धाम में फंसे 500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांसी गांव पहुंचाया गया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मोरखंडा नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर आवाजाही शुरू की। लेकिन आज फिर दोबारा गोरखंडा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होने से लकड़ी का पुल ध्वस्त हो गया। बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब जब ये पुल टूट गया है, किस तरह की परेशानी वहां के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी हुकूमत की बहुत घोर लापरवाही है, क्योंकि जो मोरखंडा नदी है वो मदमहेश्वर धाम और जो गोंडार गांव है उसको जोड़ता है पैदल मार्ग से। और फिलहाल मैं आपको बता दूं पिछले 6 से 7 घंटे से वहां पर पूरा जनपद से जो मदमहेश्वर धाम है और जो गोंडार गांव तक पूरा तरह संपर्क टूट चुका है और 50 श्रद्धालु वहां पे फंसे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये पुल था, जो मोरखंडा नदी का पुल था, यहाँ पर पिछले साल 14 अगस्त को भी भारी बारिश के चलते जो अस्थायी पुल था वो टूट गया। पर उसके बाद हम खुद तमाम मुख्यमंत्री और गढ़वाल कमिश्नर द्वारा भी इसमें सख्त निर्देश दिए थे वहाँ पे पुल सब तुरंत तैयार किया जाए, लेकिन एक द्वारा वहाँ पे जुगाड़ी व्यवस्था की गई और टेम्परेरी पुल वहाँ पे लकड़ी का पुल बनाया गया, जो आज फिर से बह गया है। और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पीडब्ल्यूडी की है। बिल्कुल बड़ी लापरवाही, लेकिन अब इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के कारण यमुना नदी अपने पूरे उफान पर नजर आ रही है, जिसकी डरावनी तस्वीरें अब सामने आई है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण ये हालात बने और नदी अपने साथ भारी मलबा लेकर आई, जो यमुनोत्री धाम की तरफ साइड लग गया, जिससे मंदिर को भले ही कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धाम के किनारे काफी नुकसान हुआ। जानकी चट्टी में पार्किंग में पानी घुसने पर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। और ये 2-3 गाड़ियां और हमारे 2-3 इधर बस। और यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर रात भर उफान पर रहा, जिससे यमुनोत्री धाम में किनारे काफी नुकसान हुआ। यमुना नदी के किनारे स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त हो गई। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पुरोहित की दहशत में देखे गए। पानी के तेज बहाव में मंदिर का जनरेटर बह गया। राम मंदिर पर स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर भी पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया। रात भर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही। जानकी चट्टी में 3 खच्चर और 1 बाइक नदी में बह गई। जानकी चट्टी में बनी पार्किंग में नदी ने बड़ा कटाव किया है। टेहरी के बालगंगा नदी में बूढ़ा केदार क्षेत्र में मचाई जमकर तबाही है। नदी किनारे बसे लोग सुरक्षित अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। जखाना, तोली, गेवंती सहित कई क्षेत्रों में बारिश से तबाही मची है। ग्रामीणों के खेत, पुल, संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नदी के किनारे बसे 4 से 5 घरों में मलबा और पानी घुस गया है। एक दुकान में मलबे की वजह से काफी क्षति हुई है। बातचीत करने के लिए सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? नदी नाले किस तरह से हैं और क्या अभी वहां पर बारिश हो रही है? लोग अपने घरों से क्या दूसरी जगह जा रहे हैं? प्रशासन ने किसी तरह की कोई व्यवस्था की है? जी मैं आपको बता दूं, कल देर रात हुई बालगंगा क्षेत्र में बारिश से, बूढ़ा केदार क्षेत्र में हुई बारिश से बालगंगा जो नदी है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां पर काफी अफरा तफरी मच गई थी और अफरा तफरी में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। नदी किनारे बसे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और करीब 4 से 5 घरों में मलबा और पानी घुस गया है। वहीं काफी तबाही हुई है। खेत खलियान, संपर्क मार्ग और जो रोड है वो टूट चुकी है। प्रशासन की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और प्रशासन द्वारा जो नदी किनारे बसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और जो क्षति है उसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि अभी जान माल की कोई हानि वहां पर नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सौरभ। और चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागलनाला, पातालगंगा, बाजपुर, भरनी पानी के पास खोल दिया गया है। कंचनगंगा के पास भी बंद हाईवे को खोल दिया गया है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे गुलाब कोठी के पास अभी भी मलबा आने की वजह से बंद है, जिसे खोलने का काम जारी है।
वहीं नंदानगर क्षेत्र में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ चुका है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देर रात से हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह बरसाती नाले सड़क पर बह रहे हैं। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में 19 महीने बाद एक बार फिर से मानसून की बारिश ने कुछ जगहों पर क्रैक आने शुरू हो गए हैं। मनोहर बाग पैदल मार्ग पर इकट्ठे हो गए हैं, जिससे लोगों में एक बार फिर से दहशत है। इस इलाके में पिछले साल जनवरी में भूदसाव की वजह से दरारें पड़ी थी, जिसके बाद कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने सर्वे किया। नगर क्षेत्र में 800 से अधिक घरों के सर्वे करने के बाद रेड जोन में रखा गया। इसके अलावा पूरे नगर को 14 सेक्टर में अब बांट दिया गया है। ज्योतिर्मठ नगर में लगातार बारिश के बाद जिस तरीके से चिंताएं लोगों की बढ़ रही थी और वो चिंताएं अब धरातल पर भी दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले हुई तेज बारिश की वजह से अब ये जो मनोहर बाग का पैदल मार्ग है ये लगातार धंसने लगा है। और ये दीवार आप देखिए पूरी, अभी ये दीवार हालांकि ज़्यादा गीली आपको नहीं दिखाई दे रही, सूखी दीवार है, लेकिन अब ये धीरे धीरे फटने लगी है। 2023 की आपदा के दौरान भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी और अब धीरे धीरे यही तस्वीरें दोबारा दिखाई दे रही हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो इस दौरान वायरल किए हैं, जिसमें कई जगहों पर धंसाव वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और इस समय हम मनोहर बाग वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से 2023 में पहले जो आपदा के दौरान जो दरारें यहाँ पे पड़ रही थी, उसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से उभरने लगी हैं। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है रात को, उसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 2021-22 में भी जब दरारें पड़ी थी तब भी ये कहा गया था कि ये नॉर्मल दरारें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन 23 में ज्योतिर्मठ नगर में काफ़ी बड़ा भूदसाव हुआ था। 800 से अधिक घर प्रभावित हुए थे। 215 घर ऐसे हैं जिन्हें अभी मुआवजा दिया गया है, लेकिन लोग वहीं पर रह रहे हैं। न्यूज़ 18 भी लगातार ज्योतिर्मठ की खबर को पल पल के साथ दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पे ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ये वही रास्ता है जहाँ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया था, उसके बाद इस रास्ते का दोबारा से सुरक्षात्मक कार्य करके ठीक किया गया था। लेकिन एक बार फिर से ज्योतिर्मठ नगर के जो ये मनोहर बाग वार्ड है वहाँ पर कुछ हलचल ज़रूर दिखाई दे रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, ज्योतिर्मठ।